नमस्कार। पुनः राशियों के क्रम में आज हम कन्या राशि लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आपके कन्या लग्न हो, कन्या राशि हो या आपके नाम टे, प, पी, पू, स, र, ठ और पे अक्षरों पर नाम है तो आप कन्या राशि के हैं। फिर वीडियो आपके लिए। चलिए तो कन्या राशि के विषय में जानते हैं। कन्या राशि वर्ण वैश्य वर्ण का राशि है। तत्व भूमि तत्व है। राशि स्वामी बुध है। गण देवगण के माना गया है। आदि नाड़ी जो है आदि है। ये द्वे स्वभाव राशि है। वास्तव में कन्या राशि, इनके अधिदेवता, इनके राशि स्वामी बुध है और बुध कुमार के रूप में जाने जाते हैं। बुध ग्रह के कुमार के रूप में हम लोग जानते हैं। नपुंसक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। वास्तव में कहा जाए तो पूर्व जन्म में यह राशि के जातक किसी बात की प्रवाह नहीं किया, अपना मन से चलते रहे। कोई भी जिम्मेदारी इन्होंने वहन नहीं किया। परिवार के किसी भी दायित्व को इन्होंने पालन नहीं किया, नहीं निभा पाया, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर अंत समय में जब मृत्यु के समय हुआ तो इनको बहुत पछताया कि हम तो परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं। अर्थात उस समय में इनके मति जो है परिवार के प्रति जागरूक हुआ और परिवार के प्रति कुछ करने की भावना रखते हुए इनको मृत्यु हुआ। इसलिए इस जन्म में, हालांकि वैसे कभी कभार इन कन्या राशि के जातकों में, कन्या लग्न के जातकों में कुछ पाया जाता है, कुछ लापरवाही पहले बाल्यकाल बाल्य अवस्था में जो कुछ लापरवाही देखा गया है, परंतु बाद में जाकर ये पूरे परिवार के जिम्मेदारियों वहन करना शुरू कर देते हैं और बड़ी बखूबी से परिवार को ध्यान देते हैं, देखभाल करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। अब चलते हैं कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं। तो इनके ग्रह, इनके स्वामी ग्रह जो बुध है और बुध को कुमार ग्रह के रूप में माना गया है, इसलिए और कुमार या बाल्य अवस्था के ग्रह माना गया है, इसलिए इनमें थोड़ा लड़कपन रहता है। अर्थात कुछ बाल्य बच्चे लोगों को जो हैबिट हो, आचरण हो, ऐसे इनमें देखा गया है। देखने में बड़े सुंदर और आकर्षक होते हैं, राजकुमार की तरह देखते हैं और बड़े आकर्षक होते हैं। विपरीत लिंगों के तरफ आकर्षित होते हैं और विपरीत लिंग भी इनके तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि देखने में बड़े मनोहर और बड़े आकर्षक और बड़े सुंदर दिखते हैं। रूप इनको बड़ी कमाल के होता है, अर्थात देखने को बनता है। ऐसे देखा जाए तो वाणी के मामला में बुध ग्रह जो वाणी के ग्रह है, वाणी के कारक है, इसलिए वाणी भी इनको वाणी में प्रखरता पाया जाता है और बड़े सुदौड़ तरीका से बड़ी मधुभाषी होते हैं। बड़े अपने वाणियों से लोगों को बड़ी प्रभावित कर लेते हैं। वाणी उनको बहुत अच्छा, और इनके वाणी जो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुने जैसा होता है। अर्थात बड़े ध्यानपूर्वक सामने वाला इनको वाणी को सुनते हैं। बड़ी मधुभाषी और तर्क युक्त बात करते हैं, तर्क देने में पीछे नहीं रखते। चंचल ग्रह है, बाल्य ग्रह है, इस वैसा ही ये जातक में ऐसे गुण पाया जाता है। कोई जिम्मेदारी इनको दे दिया जाए, किसी काम के जिम्मेदारी इनको दे दिया जाए और करने की मौका इनको दे दिया जाए, अपनी मर्जी अनुसार करने की इनके छूट दे दिया जाए, तो बड़े ढंग से किसी काम को, किसी आयोजना को मैनेज करते हैं, बड़े तरीका से मैनेज करते हैं। अर्थात मैनेजिंग पावर इनमें देखा गया है। वैसा बुध प्रधान कुंडली वाले लोग बड़े मैनेजिंग किस्म के होते हैं। अधिकांश जो मैनेजर टाइप के जितने भी लोग हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह बड़े अच्छा अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात बुध प्रधान
कुंडली माने जाते हैं, वैसा अकाउंट से सेक्टर संबंधी जितने भी काम लोग करते हैं वो सब बुध प्रधान होते हैं। गणित विषय में अच्छा जानकारी रखते हैं, अच्छा गणितज्ञ होते हैं, गणित विषय उनको अच्छा पाया जाता है, और व्यापार भी वो बहुत अच्छे तरीक़ा से कर लेते हैं, क्योंकि वाणी, व्यापार और अकाउंट, गणित इत्यादि के कारक ग्रह जो बुध है, और बुध इन राशियों को स्वामी है, इसलिए इन राशियों के जातक में बुध के हर गुण इनमें पाए जाता है। दिमाग के बड़े अच्छे होते हैं, देखने में आकर्षक तो होते ही, और दिमाग के भी बड़े अच्छे होते हैं। स्मरण शक्ति भी इनमें अच्छा पाया जाता है, और विशेष करके बड़े आत्मविश्वासी होते हैं। कोई भी काम अपने आत्मविश्वास के साथ करना पसंद करते हैं, परंतु इनमें बालकपना अर्थात लड़कपना इसमें हर समय, हर वक्त, हर काम में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। वैसा ही धर्म कार्य में बड़े रुचि रखते हैं, बड़े चाहत रखते हैं, वाक्पटु तो होते ही हैं, और प्रैक्टिकल भी इनको देखा गया है, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हर बातों में तर्क को देखते हैं। व्यापार, इनसे व्यापारिक बुद्धि भी पाया जाता है। अपने भाषण, अपने कार्य से, अपने तर्क से लोगों के सामने के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और करने में देर नहीं करते। अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। बुध अगर अच्छा हो तो ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान और बड़ा कॉन्फिडेंट अपने आप पर होता है। आइडिया भी अच्छे अच्छे आइडिया इनके दिमाग में आते रहते हैं। बुध कहीं कमज़ोर हो गया तो फिर कहीं ना कहीं इनको गणित विषय में और जितने भी हमने पहले बोला वो सब विषय में कहीं ना कहीं खराबी पाया जाता है। परंतु बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो निश्चित सब कुछ इनको अच्छा होता है। अपने विकास अपने स्वयं को करना चाहता है, ये दूसरे को सहयोग लेना पसंद नहीं करते। अपने दम पर कुछ करने के काबिलियत इनमें होता है और कुछ करते भी हैं, अच्छा कर लेते हैं। हमेशा बिजी रहना पसंद करते हैं, अर्थात हमेशा व्यस्त रहना पसंद करते हैं, व्यस्त रहते भी हैं। हम अब और खाना के मामला में अच्छे अच्छे खाना, अच्छे अच्छे कपड़े लगाना, अच्छा अपने आप अपने शरीर को अच्छी तरह से मेंटेन करना इनको शौक होता है। ये घर हर काम अपने एक्सपीरियंस और पसंद से करते हैं। अपने ये काम मन से करते हैं, जो इनको काम अच्छा लगा वो काम बड़े मन से करते हैं, बड़ी एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं। लगभग गुरु इनके जन्म अधिकांश देखा गया है कि जिस घर में, जिस फैमिली, जिस परिवार में हो, उस परिवार में कि वो परिवार गुरु हो, अर्थात गुरु से संबंधित हो, ज्ञान इत्यादि, उनके परिवार में बड़े ज्ञानी लोग पाए जाते हैं। नहीं तो मेडिकल से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, अर्थात संपन्न हो, ऐसे परिवार में इनको जन्म होता है। भाई बहन से संबंध अच्छा नहीं हो पाता, अल्प मित्र होता है। मित्रों से मित्र बहुत इनको कम पाया जाता है, बहुत कम मित्र के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते। अर्थात मित्र को जो है माज में रहना पसंद नहीं करते, इनको नेतृत्व करने की बड़ी आदत है, और नेतृत्व करने के चक्कर में ये अपने मित्र को गुमा देते हैं। अपने भाई बंधुओं से इनको संबंध धीरे धीरे लगभग दूरी हो जाता है, अर्थात दूरी रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको नेतृत्व करने का एक रोग है। अर्थात ये हमेशा हर काम में अपने आप को नेतृत्व करना चाहते हैं, और इस कारण से सामने वाला इनको कभी कभार मुड्डी, घमंडी इत्यादि अव्यवहारिक कह करके इनको साथ छोड़ देते हैं। ये कारण कि दूसरे के काम को पसंद भी नहीं करते, दूसरे को कोई पसंद भी नहीं करते, दूसरे को किया हुआ काम कोई सराहते नहीं। इस कारण से बहुत सा लोग इनको अव्यवहारिक संज्ञा दे दिया जाता है, इनको दे देते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग, बुध अगर खराब अवस्था में, शनि अगर खराब अवस्था में देखा गया तो ऐसे लोग आलसी भी होते हैं, साफ सुथरा, परंतु साफ सुथरा चरित्र के होते हैं। परिवार प्रति बड़े श्रद्धा रखते हैं, परिवार से बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने
परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं, इसलिए पूर्व जन्म से ही परिवार प्रति कुछ करने की इच्छा लेकर जन्म लिए होते हैं। इस कारण से इस जन्म में परिवार प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, परिवार के हक हित में हमेशा काम करना चाहते हैं, परंतु आसानी से कोई काम इनको होता नहीं। ये कोई भी काम इनको करने में, कोई भी काम संपादन करने में इनको बहुत कठिनाई होता है। बड़ी कठिनाइयों का सामना कर ये जो है अपने काम को संपन्न करते हैं। इनके जीवन साथी बड़े धर्मिष्ठ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, आयु उनको बहुत अच्छा होता है, बड़ी लंबी आयु जीते हैं और तार्किक शक्ति भी होता है। गुरु बुध अच्छा हो तो बड़े कॉन्फिडेंट और व्यापारी किस्म के होते हैं, व्यापारिक बुद्धि इनमें पाया जाता है। समाज में इन्हें मूडी, असमझदार और अव्यवहारिक करके संज्ञा दे दिया जाता है, क्योंकि ये हर काम अपने स्वयं करना पसंद करते हैं। किसी को सुझाव, राय, सलाह इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये अगर हो सके तो किसी से राय सलाह लेते भी नहीं। भावुक तो होते हैं, भावना तो इनको बहुत होता है, किसी प्रति बड़े श्रद्धा रखते हैं। कोई इनके सामने लाचार से आ जाए तो तुरंत इनसे हो सके जितना सहयोग तुरंत करते हैं, क्योंकि कोमल भावना के लोग ऐसे होते हैं। ये बैठे बैठे मस्तिष्क में हमेशा योजना बनाते रहते हैं। अधिकांश ऐसे लोग योजना के क्रम में जो है, योजना बनाने के क्रम में अविकसित रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। ये इनमें सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है। ये भावना को स्वार्थी, कभी कभार स्वार्थी भी इनको देखा गया है। कुछ ऐसे लोग जो हैं स्वार्थी भी हुआ करते हैं। स्वार्थ में मतलब स्वार्थ के लिए कुछ गलत सही कर लेते हैं। ये बड़े बड़े नुकसान, छोटे छोटे फायदा के लिए भी बड़े बड़े नुकसान को सह लेते हैं। यही इनमें सबसे बड़ा असमझदारी है और दूरदर्शिता है। निगढ़ परंतु निरंतर प्रयास और संघर्ष में ये जरूर रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन के बड़े शौकीन होते हैं। विपरीत लिंग प्रति बड़े आकर्षित रहते हैं ऐसे लोग। और थोड़ा बहुत देखा गया है कि इनमें क्रोध भी पाया जाता है ऐसे लोग में, परंतु ये क्रोध को अपने दिखाते नहीं किसी को, परंतु इनके आत्मा जो है किसी कोई भी काम जो इनके मर्जी अनुसार नहीं हो पाया तो बड़े क्रोधी होते हैं, परंतु कोशिश करते हैं कि अपने क्रोध को छुपा ले, किसी के सामने व्यक्त न करे, कोई हमारा क्रोध न समझे, ऐसा प्रयासरत जरूर रहते हैं। इनके जीवन में तिसरका, पाँचम, नवम, 12, 15, 21 और 30वें वर्ष में बड़े कष्ट को सामना करना पड़ता है। इनके लिए बुध शुक्र शुभ ग्रह दिन है और अन्य दिन अशुभ है। इनके वृक, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला राशि वालों से निरंतर प्रेम, सत्य, मित्रता, विवाह और व्यापारिक संबंध रखना बड़े शुभ कारक हैं। इनके लिए अगर बुध किसी तरीका से खराब हो जाए तो बुध के रत्न पाना धारण करना चाहिए। या सपोज कीजिए कि बुध अगर खराब है, ऐसे लोगों को तो स्किन से संबंधित समस्या रहता है। स्किन से संबंधित समस्या हो जाए तो समझना चाहिए कि बुध हमारा खराब है, इनके उपाय तुरंत करना चाहिए। ऐसे इनके जीवन में अपने परिवार के हमेशा सहयोग करते रहना चाहिए। कोई भी सहायता मांगने आए तो उनको तुरंत सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इस वजह से इनको पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को प्रायश्चित होता है और इनके काम सुचारू पुनः हो जाता है। ऐसे लोगों को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चिड़िया की सेवा करना चाहिए और बिरवा जो होता है, जो प्लांट जिसे कहते हैं, वो पौधे लगाना चाहिए। उनको जीवित करने के लिए जो सेहार सुसार जो होना चाहिए वो करना चाहिए। इससे बुध पॉजिटिव होता है और इनके काम सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित रहता है। अगले वीडियो में हम पुनः
तुला राशि लेकर उपस्थित हुए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।